Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter number 5, Indigo, written by लुईस फिशर. लुईस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो नाम के लेसन की समरी हम स्टडी करने जा रहे हैं. थोड़ा सा लुईस फिशर के बारे में हम चर्चा करते हैं. लुईस फिशर एक यहूदी अमेरिकी पत्रकार हैं और उन्होंने 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश आर्मी में एक स्वयंसेवक के रूप में सेवा की कार्य किया और फिर उन्होंने एक स्कूल अध्यापक के रूप में अपना जीवन यात्रा को प्रारंभ किया. बाद में वह एक पत्रकार और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता बन गए और जून 1942 में उन्होंने भारत की यात्रा की और जहां पर गांधी जी अपने आश्रम में रहते थे उसके निकट गेस्ट हाउस में वो सप्ताह भर के लिए रुके और उनसे मुलाकात की. जब उनसे मुलाकात की तो गांधी जी ने उन्हें चंपारण की घटना के बारे में, नील की खेती की जो घटना थी उसके बारे में उनको विस्तार से बताया और उस घटना ने उनको ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया और लुईस फिशर ने उनकी बायोग्राफी लिखी, जीवन कथा लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का जीवन नाम से एक उनकी बायोग्राफी लिखी और ये इंडिगो जो लेसन है उसी बायोग्राफी का एक हिस्सा है. और इस किताब को द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की जो बुक लुईस फिशर ने लिखी, यह है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में इसका विचार किया गया और इसको नामित किया गया कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो भी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं उनमें से एक है. तो इंडिगो नाम के लेसन के बारे में जो समरी है, इंडिगो के बारे में जो लुईस फिशर ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा, ये इंडिगो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक है उसका एक छोटा सा भाग है. आइए शुरू करते हैं. लेसन टेल्स अस हाउ गांधी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण. लुईस फिशर इस लेसन में लिखते हैं और इस इंडिगो नाम के लेसन को लिखते हैं और ये लेसन हमें जानकारी देता है, हमें बताता है कि गांधी जी स्ट्रगल्ड, कि किस प्रकार से गांधी जी ने संघर्ष किया अगेंस्ट द ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, फॉर द पुअर पेजेंट्स, गरीब किसानों के लिए, ऑफ चंपारण के. इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी. ये लेसन हमें जानकारी देता है कि किस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया. द इंडियन फार्मर्स हैड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स दैट दे वुड प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% of the land and surrender it as rent to the landlords. The Indian farmers, भारतीय किसानों ने had an agreement, एक समझौता किया था with the British landlords, ब्रिटिश के जमींदारों से. लैंडलॉर्ड्स कहते हैं जमींदार. that they would produce, कि वे पैदा करेंगे इंडिगो नील ऑन 15% ऑफ द लैंड, अपनी जमीन के 15% भाग पर वे नील की खेती करेंगे, नील पैदा करेंगे.
एंड सरेंडर इट, और इस पूरे ही नील को सौंप देंगे। सरेंडर में सौंपना। एज रेंट, कर के रूप में, टू द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को, और उस सारे ही नील की खेती को कर के रूप में जमींदारों को सौंप देंगे। भारतीय किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों से एक समझौता किया कि वे अपनी जमीन के 15% भाग पर नील की खेती करेंगे, नील उगाएंगे और कर के रूप में उस सारे नील को जमींदारों को सौंप देंगे। द ब्रिटिश प्लांटर्स केम टू नो दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या होता है, जो ब्रिटिश जमींदार होते हैं, केम टू नो, उन्हें जानकारी हुई, वो जान गए, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, की जर्मनी ने विकसित कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक नील। सिंथेटिक कहते हैं कृत्रिम, जिसको जमीन में न उगाया जाए फिर भी, अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व केमिकल्स, रासायनिकों को मिलाकर के जो चीज तैयार की जाती है वो कृत्रिम होती है। तो जब ब्रिटिश जमींदारों को ये जानकारी हुई कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया, तो फिर क्या हुआ, दे डिड नॉट नीड इंडिगो क्रॉप एनी लॉन्गर। अब दे डिड नॉट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं रही इंडिगो नील की, इंडिगो क्रॉप नील की खेती की, एनी लॉन्गर अधिक समय तक, और अब उन्हें नील की कोई आवश्यकता नहीं रही। दे डिमांडेड कंपनसेशंस फ्रॉम द फार्मर्स फॉर सेटिंग देम फ्री फ्रॉम द एग्रीमेंट। अब चूंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की थी, उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, उन ब्रिटिश जमींदारों ने भारतीय किसानों को एक कुचक्र में फांस दिया। दे डिमांडेड, उन्होंने मांग की या मांग करने लगे, कंपनसेशंस, मुआवजे की, फ्रॉम द फार्मर्स, भारतीय किसानों से, फॉर सेटिंग देम फ्री, सेटिंग देम फ्री मीन्स मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए, फ्रॉम द एग्रीमेंट, उस समझौते से। जो समझौता ब्रिटिश जमींदारों और भारतीय किसानों के बीच हुआ था, अब वो उस समझौते से भारतीय किसानों को, चंपारण के गरीब किसानों को मुक्त करने के लिए उनसे वो मुआवजा मांगने लगे। सम ऑफ द फार्मर्स एग्रीड टू गिव कंपनसेशन बट अदर्स रेफ्यूज्ड टू डू सो। सम ऑफ द फार्मर्स, जितने भी किसानों से नील की खेती को उगाने का समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था, उनमें से कुछ किसान लोग एग्रीड, सहमत हो गए, टू गिव कंपनसेशन, मुआवजा देने के लिए। जैसा अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज जमींदारों ने कहा, ब्रिटिश जमींदारों ने कहा कि ठीक है भाई, अब हम आपसे नील की खेती नहीं कराएंगे, अब आप हमें मुआवजा देंगे इसके बदले। तो कुछ किसान तो मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए, परंतु अदर्स, कुछ अन्य किसान, भारतीय किसान ने रेफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू डू सो, ऐसा करने से। लेकिन कुछ ने मुआवजा देने के लिए मना कर दिया। एट दिस टाइम गांधी जी केम टू चंपारण एंड fought for the peasants for 1 year। आगे राइटर कहता है एट दिस टाइम, इसी समय, गांधी जी केम टू चंपारण, गांधी जी चंपारण आए, एंड फोर्ट, और लड़े या लड़ाई की, फॉर द पेजेंट्स, किसानों के लिए, फॉर 1 year, 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष तक उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी या लड़ाई की। किससे? अंग्रेजों से। He made them realize their power and the British their weakness। आगे लुईस फिशर कहते हैं कि he made them realize, them farmers, उन्होंने किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया, realize, made them realize, एहसास कराया, महसूस कराया,
ये देन फार्मर्स के लिए। उन्होंने किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। एंड द ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जमींदार थे, देयर वीकनेस, उनको उनकी कमजोरी का। गांधी जी ने किसानों को उनकी शक्ति का और ब्रिटिश सरकार को उनकी कमजोरी का एहसास दिलाया या उन्हें कमजोरी का अनुभव कराया। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंडिगो लेसन की समरी। किसी भी लेसन की समरी की जानकारी, समरी आना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारे पास पूरे पाठ को पढ़ने के लिए समय नहीं है तो उस लेसन की समरी हमें जरूर आनी चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में समर्थ हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशंस जो आपके सिलेबस से संबंधित है आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन इंडिगो की पैसेज वाइज वीडियोज आपको उपलब्ध कराएंगे। ये वीडियो नंबर 2 है इस लेसन का। वीडियो नंबर 3 में जो पैसेज वाइज फर्स्ट वीडियो होगी। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।